तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज डिस्कशन करना है आपके साथ, और वो टॉपिक ये है कि दुनिया भर में जहां भी पाकिस्तानी डायस्पोरा रह रहा है, दुनिया भर में जहां जहां भी पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं, और जो पाकिस्तान सरकार है उसके लिए एक बहुत एम्बैरसिंग सिचुएशन खड़ी हो गई है। बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान सरकार की इस समय हो रही, और पाकिस्तान लोगों की हो रही है दुनिया भर में जहां भी पाकिस्तानी रहते हैं। दरअसल हुआ ये है, पूरा मामला ये है कि मेरे पीछे जो आप ये मस्जिद देख रही है, जो व्हाइट कलर की आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, ये दरअसल एक मस्जिद है, एक मॉस्क है ये। और इस मॉस्क को, इस मस्जिद को जापान में कुछ लोगों ने मिलकर बनाया। जो जापान में पाकिस्तानी डायस्पोरा रहता है, पाकिस्तानी लोग जो जापान में रहते हैं, उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण कराया। ये मस्जिद दरअसल जापान के कवागो प्रांत में है। ये देखिए, ये कवागो है आपका, एक एरिया पड़ता है कवागो। ये आपका ये टोक्यो है आपका, ये कवागो है। टोक्यो से 40 किलोमीटर की दूर पर ये कवागो एक एरिया है। इसी कवागो में जो पाकिस्तानी जापान में रहते हैं, उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण कराया, और इस मस्जिद को अब जापान की सरकार डिमोलिश करने जा रही है। जापान की सरकार ने इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। आप देखिए मेरे पीछे अलग अलग न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन भी है, इलीगल मॉस्क मिस्ट्री बिल्डर क्रिएट स्टैंड ऑफ इन सैटनम। ओके, पाकिस्तानी फर्म ऑर्डर टू डिमोलिश इलीगल सैटमा मॉस्क। मतलब अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आप देख सकते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान एज मॉस्क इनॉग्रेटेड बाय इनवॉय फेसेस डिमोलिशन इन जापान। मतलब अब कुल मिलाकर के जापान की सरकार ने इस मस्जिद को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, और जापान की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से यह आदेश भी आ चुका है। जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है वहां पर, जो कवागो सिटी का, उसने ये इशू कर दिया है कि ये मस्जिद टोटली इलीगल है, अब हम इसको डिमोलिश करेंगे। ये मस्जिद डिमोलिश की जब न्यूज आई तो केवल जापान में ही जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनके लिए ये एम्बैरेसमेंट नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी रह रहे हैं सबके लिए बहुत शर्म की बात है। और पाकिस्तान एज अ कंट्री, पाकिस्तान एज अ गवर्नमेंट के लिए तो कह रही है। रीजन इज क्योंकि इस मस्जिद का इनॉग्रेशन अभी इसी साल अप्रैल में हुआ था। बहुत पुरानी बात नहीं है, ये जून चल रहा है, अप्रैल में दिस मॉस्क वाज इनॉग्रेटेड। और इसका इनॉग्रेशन जापान में जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं अब्दुल हमीद, उनके प्रेजेंस में हुआ था। इसका मतलब है, देखिए जब एम्बेसी, जो एम्बेसडर है वो खुद प्रेजेंट है अगर किसी चीज के इनॉग्रेशन, इसका मतलब है कि इसका जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा वो एम्बेसी के नॉलेज में तो होगा ही होगा, एम्बेसी को तो पता ही होगा। और एम्बेसी अगर उसमें इन्वॉल्व है तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है? मतलब आप कैसे कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं किसी भी कंट्री में जाकर के? अब क्योंकि ये मस्जिद, इसको जापानीज गवर्नमेंट ने, लोकल अथॉरिटी ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया, और इसको डिमोलिश करने का भी फरमान आ चुका है, ऑर्डर आ चुका है। तो ये बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन जापान में जो एम्बेसी है उसके लिए हो गई है, जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, क्योंकि खुद राजदूत, पाकिस्तान के राजदूत खुद प्रेजेंट थे इस पूरे मॉस्क के इनॉग्रेशन में। अब जो तर्क दिया जा रहा है, जो रीजन बताया जा रहा है ये क्यों इलीगल है, दरअसल ये कहा जा रहा है द बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड इन एन अर्बन डेवलपमेंट कंट्रोल एरिया। अर्बन डेवलपमेंट कंट्रोल एरिया में ये बिल्डिंग बनी है, वेयर कंस्ट्रक्शन इज जनरली प्रोहिबिटेड, जहां किसी भी तरह का निर्माण जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, प्रोहिबिटेड है, अनलेस स्पेसिफिक परमिशंस आर सिक्योर्ड अंडर द सिटी प्लानिंग एक्ट। जब तक कोई स्पेशल परमिशन आपको ना मिले अंडर द सिटी प्लानिंग एक्ट, और क्योंकि विदाउट एनी परमिशन इस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया है, तो इसके कंस्ट्रक्शन पर अब क्वेश्चन मार्क लग रहा है। अब ये हो रहा है कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो मॉस्क है, ये विदाउट परमिशन बनी है, लोकल अथॉरिटी से परमिशन नहीं ली गई है, ये पूरी तरीके से इलीगल हो गई है, क्योंकि बिना बताए, बिना पूछे प्लॉट पर आपने कैप्चर कर लिया, और प्लॉट पर आपने इमारत खड़ी कर दी, एक मस्जिद बना दिया आपने। अब जापानीज लोकल अथॉरिटी कह रही है कि ये भैया बिना परमिशन के ये बिल्डिंग बना दी गई है, तो ये इलीगल हो गई, अब हम इसको तोड़ेंगे, अब हम इसको डिमोलिश करेंगे। तो एक मस्जिद का डिमोलिश होना, वो भी किसी विदेशी देश में, ये बहुत बड़ी बात होती है। और अगर वहां पर जो पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं, भाई जाहिर सी बात है, मंदिर हो या मस्जिद हो, सबके लिए जो है बहुत रिस्पेक्टेबल जगह होती है, वर्शिप का प्लेस होती है।
लेकिन अगर वो इलीगल डिक्लेयर हो गई है और उसको अब डिमोलिश किया जा रहा है, तो अब आप सोचिए जरा कितनी एम्बैरसिंग सिचुएशन होगी। लोग क्या सोचेंगे कि पाकिस्तानी जहां रहते हैं वहां इसी तरीके के काम करते होंगे। तो इसका मतलब है कि अब जापान में जितनी भी मस्जिदें होंगी, या ये न्यूज़ जब सामने आई तो अलग अलग देशों में फिर जितनी मस्जिदें होंगी अब उस पर भी क्वेश्चन मार्क उठेगा कि जरा अब उसको चेक करा लिया जाए। तो ये एक बहुत एम्बैरसिंग सिचुएशन बन गई है जो पाकिस्तानी जापान में रह रहे हैं और जो दुनिया भर में रह रहे हैं। और जब ये न्यूज़ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सुनी, उनके लोगों ने सुनी, तो वो भी इस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि भाई बिना परमिशन के आपने क्यों मस्जिद बना दी, इतना पाक काम आपने किया, मस्जिद बनाया आपने, वो भी आपने इलीगल बनाया, गलत तरीके से बनाया, तो ऑटोमेटिकली आपने पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बेइज्जती करा दी। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।